हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम जानेंगे कि राधा रानी की छठी कब है और आपको किस तरह से मनानी है। दोस्तों जिस तरह से आपने श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाई है उसी तरह से आपको राधा रानी की भी छठी मनानी है। आपके पास राधा रानी है तो, लेकिन आपके पास राधा रानी नहीं है, आप ये तब भी मना सकते हैं कि उत्सव मनाने के लिए कोई भी आपको वजह नहीं चाहिए होती है। आपको क्या करना होता है, कृष्ण भगवान को राधा रानी बना दीजिए, उसमें कोई वो नहीं है क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही होती है। क्योंकि राधा जी की उत्पत्ति उनके बाएं ओर के शरीर से हुई थी, तो इसी वजह से आप राधा रानी की छठी मना सकते हैं। राधा रानी जो है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करती है, उनकी आंतरिक शक्ति है, तो उनको तो मनाना बहुत ही जरूरी है। और आपने राधा रानी को नहीं मनाया तो आपको कृष्ण प्राप्ति बिल्कुल नहीं हो सकती। अपनी राधा रानी को मना लिया तो कृष्ण प्राप्ति आपको निश्चित है। तो दोस्तों इसलिए आपको क्या करना है, छठी का जो पर्व है दोस्तों बेसिकली वैसे तो उनके लिए मनाया जाता है जिनकी मतलब जन्म होता है, लेकिन राधा रानी का है प्रकटी हुआ था कमल के फूल के अंदर, क्योंकि वो एक दिव्य कन्या थी। और जन्म तो वैसे भी इंसान लेते हैं ना, भगवान को जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो तो प्रकट ही होते हैं। तो दोस्तों वैसे भी श्री कृष्ण भगवान भी चतुर्भुज रूप में ही देवकी माता के उसमें आए थे, फिर बाद में उन्होंने जन्म लेने का वो सब लीला वगैरह रची थी। तो दोस्तों भगवान की तो लीला खैर अपरंपार है, उनके लिए तो हम क्या ही बोल सकते हैं। तो आपको राधा रानी की छठी के दिन आपको क्या करना है, सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद हमको नॉर्मल उनको स्नान करा दीजिए, नॉर्मल सा श्रृंगार कर दीजिए। छठी का जो कार्यक्रम होता है बेसिकली 4 बजे के बाद यानी शाम के बाद ही होता है, तो आप शाम के समय ही आप उनका पूजन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, राधा रानी को लेना है और एक मतलब पात्र में दूध ले लेगा। 1.25 लीटर भी ले सकते हैं, 2 लीटर भी ले सकते हैं। देखिए 1.25 की क्वांटिटी में ले सकते हैं, 5 कप भी ले सकते हैं, 11 कप भी। राधा रानी को लेना है, इस तरह से डिप करना है। उनका जो फेस है वो डिप नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो इस तरह से राधा रानी को डिप करिएगा। फिर नॉर्मल पानी से स्नान कराइएगा और फिर उनको आप पीले या नीले रंग के कपड़े बना सकते हैं। नीले रंग के क्यों, क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान नीले रंग के हैं और राधा रानी कृष्ण भगवान से अत्यंत प्रेम करती हैं। वैसे तो दोनों एक ही है, लेकिन ऐसे बोला जाता है, तो इसी वजह से आप उनको नीले पीले दोनों ही कोई भी वस्त्र पहना सकते हैं। सुंदर से उनका श्रृंगार करिएगा, क्योंकि उनका श्रृंगार एकदम भव्य होना चाहिए, तभी हमारे कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे। तो इस तरह से उनका श्रृंगार करिएगा। उसके बाद आप राधा रानी की पूजा के लिए आप वै माता बना सकते हैं, यानी मिट्टी की वै माता बनाइए। अच्छा वै माता कौन है? वै माता जो है कार्तिक भगवान जी की पत्नी है और उनको बच्चों का भाग्य लिखने का काम दिया हुआ है। आपने देखा होगा बच्चे रोते हैं हंसते हैं, वो सब वै माता ही मतलब हंसाती हैं। तो इसलिए वैसे तो भगवान जी को ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे भाव हैं हमें ये सब करना चाहिए, क्योंकि हमने उनकी बालक रूप में या बालिका यानी अपनी लाली के रूप में उनकी सेवा करते हैं। तो इस तरह से आप उनकी विधि विधान से छठी मनाइएगा दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा राधा रानी प्रसन्न होंगे। राधा रानी को ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है कि उनके भक्त इस तरह से उनकी सेवा करें। तो इस तरह से आप उनको वै माता बनाइएगा। वै माता के बाद एक सरसों का तेल का दिया जलाइएगा और एक काजल पालिएगा, चम्मच में काजल पालिएगा। सरसों का तेल का ही दिया जलाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप राधा रानी को सकते हैं और अपने राधा रानी का भाग्य अच्छा हो, खैर वो तो खैर क्या है, और हमारे बच्चों का भी भाग्य, मतलब आप राधा रानी के भाग्य के लिए तो मानेंगे, अपने बच्चों के लिए मांग लीजिएगा, क्योंकि वै माता तो भाग्य लिखने वाली है। उसके बाद जो नजरिया है वो आप राधा रानी को पहना सकते हैं, ठीक है। राधा रानी को पहनाने के बाद एक थाली जो आपने वै माता को थाली लगाई है, देखिए थाली में आप क्या हो सकते हैं, कड़ी चावल बना सकते हैं, अरबी बना सकते हैं। अरबी जो है राधा रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। खीर बना सकते हैं, तो आप खीर बना सकते हैं और रोटी बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बना दीजिएगा और ये सब एक थाली आप वै माता को निकालिएगा। वै माता की जो थाली के बाद वो थाली आप गाय माता को दे सकते हैं, क्योंकि वैसे तो वो जो थाली है वो कृतिका माता जी को जानी चाहिए। कृतिका माता जी की आपका फोटो है तो उनको आप एक बार भोग दिखा सकते हैं, यानी तो मन में प्रार्थना कर सकते हैं, कृतिका माता आप ये थाली स्वीकार करिए। उसके बाद गाय माता को वो थाली दे सकते हैं। फिर आप भगवान जी को भोग लगाइए, राधा रानी को उनका प्रिय भोग लगाइए, जैसे कड़ी चावल हो गया, अरबी की सब्जी हो गया, रोटी हो गया, या मीठे में कोई खीर बना सकते हैं या रबड़ी बना सकते हैं। राधा रानी को तो वैसे बहुत सारी चीज़ें जैसे गुलाब जामुन हो गया, मालपुआ हो गया, कुछ भी मतलब आप उनको मीठे में भोग लगा सकते हैं, या कोई सफ़ेद रंग की मिठाई भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप उनकी छठी को सेलिब्रेट कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आप उनको कोई उपहार, आप राधा रानी को नजरिया जरूर बनाइएगा। और दोस्तों उसके अलावा आप उनके काजल जरूर लगाइएगा, मतलब काजल पाला जाता है तो वै माता की दिए के ऊपर वो जरूर लगा में दे सकते हैं, यानी कि वो वस्त्र दे दीजिए। या राधा रानी को सबसे ज्यादा प्रिय है कृष्ण भगवान का नाम, तो आप उस दिन जैसे जाप करिए, हरे कृष्णा 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरे हरे। इसका यथासंभव जाप करिएगा, राधा रानी वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगी।
और हरि के रूप में हम राधा का भी नाम ले रहे हैं, तो हम तो कृष्ण और राधा दोनों का ही नाम ले रहे हैं ना, तो इसलिए राधा भी खुश और कृष्ण भी खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से आप छठी मना सकते हैं दोस्तों। फिर आप कीर्तन करिएगा, क्योंकि ये उत्सव है, उत्सव को तो उत्सव की तरह मनाया जाता है। डांस करिएगा, नृत्य करिएगा, राधा रानी को सब बहुत पसंद है। और अपनी जो चाबी होती है, आपने राधा रानी का कोई नाम नहीं रखा हुआ तो आप आज के दिन का नाम भी रख सकते हैं। अपनी चाबी राधा रानी के हाथ में, क्योंकि भाई वो तो ब्रह्मांड की क्वीन है। आप ब्रह्मांड की क्वीन अगर आपका घर संभाल लेंगी ना, तो फिर तो कुछ मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब उन्हीं के हाथ में है। तो आप ब्रह्मांड की क्वीन को चाबी दीजिएगा कि आप ही के हाथ में है सब कुछ, आप ही हमारी क्वीन है, आप ही हमारी रानी है, आप ही को सब कुछ देना। फिर देखिएगा कि कैसे आपकी जो सारी समस्याएं वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह से आप राधा रानी की छठी मना सकते हैं। आप राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की आरती जरूर उतार दीजिएगा, क्योंकि आरती एक तो आपकी नज़र का काम करेगा और दूसरा आरती भगवान जी की हमें वैसे भी उतारनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप आरती उतार सकते हैं। और राधा रानी की छठी कब है वो जान लेते हैं। आपने 11 तारीख को राधा अष्टमी मनाई थी, तो आपको 16 तारीख को राधा अष्टमी का पर्व मनाना है। दोस्तों इसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो। कई लोग जो राधा रानी की छठी है यानी लड़कियों की छठी नहीं मनाते, पर दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ तो ऐसा तो नहीं है, हमारे यहाँ तो लड़के और लड़की दोनों की छठी मनाई जाती है और 6 दिन में ही मनाई जाती है। लेकिन भाई कई लोग होते हैं कि नहीं हमारे यहाँ 5 ही दिन की मनाई जाती है, तो आप 15 तारीख को मना सकते हैं दोस्तों, 15 सितंबर को मना सकते हैं, क्योंकि ये तो एक उत्सव है और भगवान जी के प्रति हमारा प्रेम है, बस यही हम जाहिर करते हैं। बाकी जो राधा रानी की छठी है वो 16 सितंबर को मनाई जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।